पहले बहुत सी मेहनत करी गुरुजी मैंने मंत्रों पे, 1.25 लाख मंत्र भी जाप करे, माला से भी करे, पर कोई अनुभव नहीं हुआ। तो क्या ये चीज़ें है भी या नहीं है? मैं आपसे ये निवेदन कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ कि भुवनेश्वरी की साधना भी मैंने करी और शिव मंत्र तो वैसे भी मैंने करे ही हैं। इसके अलावा तारा माँ विद्या की भी मैंने करी। तो जितनी गुरु ने माला बताई उतनी करी, जो माला बताई वो करी। तो गुरु जी इसमें किसी में थोड़ा कुछ ऐसा अनुभव हुआ जो हो सकता है वो संयोग हो या अपनी कल्पना के अंदर कुछ हो। तो मैं यहाँ आया तब भी ऐसा कुछ विचार नहीं था, पर कल जो भाई ने एक प्रश्न करा, हमारे साधक भाई ने, उसके बाद में मेरी एक जिज्ञासा हुई कि मैं गुरुदेव से एक निवेदन करूं कि गुरुदेव ऐसा कोई मंत्र तो दो जिससे कि हमें लगे हाँ ये शक्तियाँ होती है, ताकि विश्वास बढ़े, और इसमें विश्वास बढ़ेगा तो फिर सब चीज़ में बढ़ेगा। ये मेरा निवेदन और प्रार्थना आपके चरणों में है कि क्या हमें ऐसा करना चाहिए। हमें लाभ के लिए नहीं चाहिए, किसी के फायदे के लिए नहीं चाहिए, किसी के नुकसान के लिए नहीं चाहिए। हमारा आत्मविश्वास बढ़े उससे कि हाँ गुरुजी जो बता रहे हैं तो उसमें क्षमता है, तभी वो बता रहे। जिन्होंने भी पहले बताया उनका कहना भी हमने करा, पर सफलता नहीं मिली। तो उसका हो सकता हम ही कई कारण रहे हों या स्थान वैसा नहीं हो जहाँ हमने माला करी हो। तो ये कई बार करी है गुरुजी, पर कुछ सफलता नहीं मिली। तो इसका कारण जानने के लिए मैं आपके श्री चरणों में निवेदन करता हूँ कि आपकी तरफ से भी ऐसी कोई चीज़ मिले ताकि यहीं पे हमें सिद्ध हो कि हाँ ये है। तो बस उससे क्या है कि ऊर्जा इतनी बढ़ जाती विश्वास की कि फिर पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ती गुरुदेव। ठीक, तो मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि आपको जितने लोगों ने मंत्र दिया और आपने लिया तो किस उद्देश्य से किया? उद्देश्य क्या था उसके पीछे? एक तो उद्देश्य कि हाँ ये दिव्य शक्तियाँ होती थी, इनके दर्शन हो और इनसे अपने जीवन का आगे का मार्गदर्शन मिलता। क्या? बस कैसे इंसान को रहना है, कैसे काम करना है, कैसे भला करना है, कैसे खुद का भी ये तो जिस गुरु से लिए गुरु ही बता देता। शक्तियाँ क्या बताएंगी? शक्तियाँ को ऑन क्यों किस लिए किया? शक्तियों से तो इसीलिए तो किया था कि अपन किसी का भला कर सके और अपना भी कर सके। तो किसी का भला कैसे करोगे? कोई भी काम ऐसा हुआ कि भाई इसे ठीक करना है, कोई भी समस्या हो तो अपन निवेदन करें अच्छी समस्या कि भाई ये जीवन में इसके कलेश मिट जाए और ये सुखी रहे। शक्तियों द्वारा? जी। अच्छा, और ऐसा है जी, ये भटकाव का मार्ग है। जी जी। आप ईमानदारी सत्कर्म करो। क्या करो? क्या करो? ईमानदारी। ये मेरा मूल मंत्र है जी। और उसका परिणाम तुरंत है। अच्छा। क्या है या नहीं? हाँ, है या नहीं? है ना। आप कुछ भी करने के बाद क्या चाहिए? एक शांति चाहिए। क्या चाहिए? कुछ भी करने के बाद क्या चाहिए? एक शांति चाहिए। तो जब आप किसी जरूरतमंद की सेवा करते हो तो कितनी शांति होती है। तो बस ये मूल मंत्र अपना लो, ईमानदारी और सत्कर्म। बस इस मूल मंत्र को लेके आगे बढ़ो। ये मूल मंत्र देश सेवा भी हो जाएगी, समाज सेवा भी हो जाएगी, आपकी भी सेवा हो जाएगी, आपका भी इससे आत्मिक कल्याण होगा। ठीक है? और इस मंत्र को अपना लो पूरी तरह जीवन में। जैसे ही जरूरतमंद दिखे, जिस लायक आप हो, सेवा कर दो। ऐसा ना हो कि बोले तब करो। अगर आपको दिख गया तो आप कर दो। तो इस मूल मंत्र को लेके जीवन में आगे बढ़ जाओ और कर लो अपना आत्मिक कल्याण। ठीक है? ज्यादा प्रपंच के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि आपने जितना भी मंत्र किया आप सोचते तो कोई सिद्धि आएगी, मैं लोगों का भला करूंगा, फिर उसके पीछे माल कमाऊंगा, नाम शोहरत पैसा। शुरुआत में लोग माल नहीं लेते हैं। शुरुआत में कहते हैं मैं फ्री कर रहा हूं। क्या? शुरुआत में फ्री में ही होता, लेकिन जैसे ही कस्टमर बढ़ते जाते हैं, काम होने लगता है, तो वैसे ही लेना चालू हो जाता है। आप देखो, बड़ा हंसी आती है कि कोई कहता है मेरे ऊपर देवी आती है, तो जब देवी आती है तो फिर उसे कहता है 2100 रुपया दो। ये हुआ। हाँ, 2100 रुपया दो, 1100 रुपया दो। अरे भाई, तुम 10 को आंकड़ा दो, एक को तो लगेगा, क्योंकि 1 से 10 ही से संख्या होती है ना। नहीं,
अभी तुम सुबह 10, कभी भी 10 को आंकड़ा दे दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सो जाओ, शाम तक कोई आ जाएगा मीठा लेके कि मेरा लग गया, आपने कृपा कर दी। और वो कब तक लगा रहेगा पता है? जब तक उसका विनाश नहीं हो जाएगा। एक बार लग गया ना, अब उसे क्या पता तुक्का से लगा है। तो ये सब चक्कर में ना पड़ो, इंसान हो, जितनी आपकी सामर्थ्य है, जितनी आपको प्राकृतिक ताकत मिली है, उस ताकत का सदुपयोग करो। इस ताकत का तो उपयोग कर नहीं पा रहे हो और ताकत को भुला रहे हो क्या? आप सोचो कि आपको जितना धन और तन समझ मिला है, उसका जिंदगी भर तुमने दुरुपयोग किया, तभी ये हालत है। और भी तुम्हें ताकत चाहिए। एक बेवड़े के पास जितना पैसा बढ़ेगा उतना विनाश करेगा। तो आप तो अपने ताकत का दुरुपयोग ही किए, और ताकत चाहिए। जितना तुम्हारे पास था उतने तो तुमने अपने आप को बर्बाद कर दिया। बर्बाद तो नहीं गुरुजी, मैंने तो अच्छे के लिए ही दिया किसी को भी। लेकिन दिया, परिणाम क्या है? परिणाम क्या है? बर्बादी। परिणाम क्या है आपका इस समय? परिणाम क्या है? अगर आपको और होता तो और बांटते। 10 में बंद कर दिया था फिर मैंने। मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ? अगर आपने 1 बांटा तो 100 होता तो 100 बांटते। तो 1 में इतना परेशान हो तो 100 में कितना परेशान होते? कम से कम अच्छा है कमी था, कम टेंशन है, नहीं तो कहीं कूदना पड़ता आपको। अगर मान लीजिए आपको, आपने बांटा, मान लो और लोग आपको देने के लिए तैयार हो जाते, आप उसको भी 1 का 2 के बनाने के चक्कर में बांट देते, और उधर नहीं बनता तो इधर से क्या होता तुम्हारा? क्षमा करना, आपकी बात हो कि गुरुदेव, मैंने कभी जीवन में 1 रुपया उधार किसी से नहीं लिया, बांटने के लिए भी नहीं लिया। वो तो मेरी मेहनत का ये था। शक्तियां मांग रहे हो तो किस लिए मांग रहे हो? वो तो मेरी ऊर्जा बढ़ाने के लिए और मेरा विश्वास पक्का करने के लिए। हाँ, ये होती भी कि नहीं होती। तो क्या वो, तो एक बात बताओ, एक बात बताओ, एक सामान्य व्यक्ति राजा को कहे तेरी औकात क्या है, तो राजा क्या औकात दिखाने लगेगा? नहीं, हाँ, नहीं दिखाई। तो शक्तियां कभी तुम्हें दिखाई? दिखाई नहीं। तो अच्छा, अब हो गया, होती है कि नहीं होती? क्या फर्क पड़ा शक्तियों को? हाँ, ये बेमतलब के चक्कर में ना पड़ो, समझ गए? जी गुरुदेव, पहले तो क्या ये सब ग्रंथ पढ़ते थे, तो जो मन की बात है वो आपके सामने नहीं रखे तो क्या रखेंगे? ये गुबार निकल तो ये जाएगा। सब चक्कर में मत पड़ो। शक्तियों इतना होता तो आ नहीं जाती 1.25 लाख मंत्र के बाद। जी, बेमतलब का उलझो मत, एकदम ईमानदारी सत्कर्म से जीवन जियो और कर लो अपना कल्याण। समझ रहे हो? जितना हमें मिला है उसका तो हम उपयोग कर नहीं पा रहे, और चाहिए। पहले जितना मिला है उसका सदुपयोग करो, ठीक है? माता